बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लम्हान इंतज़ार, मैं हूँ शहजाद मलिक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने एक मजबूत और एक आज़ाद खुद मुख्तार एहतसाब का नारा लगा दिया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जब तक एहतसाब का इदारा आज़ाद खुद मुख्तार और बाइख्तियार नहीं होगा तब तक मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि जिसने भी कोई गलत काम किया हो, चाहे वो गवर्नर ही क्यों ना हो, या इससे भी बढ़कर अगर कोई ओहदा हो तो वो बंदा क्यों ना हो, जिसने भी गलत काम किया हो उसके खिलाफ जब एक आज़ाद खुद मुख्तार साफ शफाफ एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के एहतसाब के निज़ाम को ठीक भी किया जाए, मजबूत भी किया जाए, फाल भी किया जाए और आज़ाद खुद मुख्तार भी किया जाए। जी हाँ, वो मीडिया से दिल खोल कर ये बातें कर रहे थे पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर नायब सदर मरहूम अशरफ भट्टी के डेरे पर, और इस मौका पर उन्होंने मरहूम के बच्चों के साथ इज़हार ताज़ियत करते हुए न सिर्फ अशरफ भट्टी मरहूम को खराज तहसीन पेश किया और इसके साथ ही मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि जी बात ये है कि जब तक आप IMF से या गैर मुल्की बैंकों से आप कर्ज लेंगे तो फिर आपको उनकी डिक्टेशन भी माननी पड़ेगी। उनका ये कहना था कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े हों। जब हम मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे, जब तो हम किसी से कर्ज मांगेंगे तो फिर वो हमें डिक्टेशन तो लेगा, और अगर हमने इस डिक्टेशन से निकलना है तो फिर हमें अपना मुआशी तौर पर अपने पाँव मजबूत करना होगा। फिर सवालात के जवाब देते हुए उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदे का एहतसाब हो, वो चाहे कोई भी हो। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि बेशक मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मुझसे भी पूछताछ होनी चाहिए। इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दी कि चाहे कोई भी शख्स हो, किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स हो, अगर वो कोई गलत काम करता है आइन या कानून के ख़िलाफ़, तो उसके खिलाफ जो है वो जैसे कि एहतसाब के इदारे हैं या नैब के इदारे हैं, ये जो मुतल्लिका इदारे हैं वो हरकत में आने चाहिए और उनको आज़ादी से काम करने का मौका भी मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लाहौर के हल्का NA 27 में बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुतालबा किया कि आप जो भी इसकी फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, इसके जो भी नताइज हों, इसके जो भी जिम्मेदार हों, जो भी कसूरवार हों, उनके नाम आपको सामने लेकर के आने चाहिए ताकि उन लोगों का भी एहतसाब हो सके, उन लोगों का भी मुहासबा हो सके कि जिन लोगों की कमी कोताही गलतियों की वजह से हमारा चेयरमैन जो है लाहौर की नशिस्तें हारा था। तो उनको इस बात पर जोर था कि जब तक हम सब लोग अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करेंगे, अपने अपने गिरेबानों में नहीं झांकेंगे, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। उनका ये कहना था कि बेहतर होगा कि हम सब जो है वो अपना अपना हिस्सा अदा करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान के जो बरी होने की जो मुख्तलिफ केसेस में जो खबरें आई थी, उस पर उनका ये कहना था कि जी जब तफसीली फैसले आएंगे तो तब उस पर बात होगी। अभी मैं जिस फोरम पर आकर के आपसे मुखातब हूँ उसमें बैठकर इस पर कोई बात करना मुनासिब नहीं है। तब उनका जो फोकस था वो 2-3 बातों पे था: एहतसाब, एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा, और हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निभाने पर उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने कहा कि जी ये तरक्की तब भी होगी, मुल्क माशी तौर पर मजबूत खुशहाल तब भी होगा जब हम सब अपना अपना जिम्मेदाराना रोल अदा करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।